नमस्ते बच्चों, आज हम आपकी 5वीं कविता पढ़ेंगे नदी के द्वीप। नदी के द्वीप के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सबसे पहले मैं अज्ञेय जी का परिचय आपको बताऊंगी। परिचय में सबसे पहले कवि किस काल के कवि हैं, उनको अगर कोई पुरस्कार मिला है तो वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद उनकी रचनाएं कम से कम 2 तो अवश्य आप लिखिएगा, 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। उनकी भाषाएं, ये 4 पॉइंट आपको लिखना मस्ट है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय जी हिंदी में प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में बौद्धिकता की प्रधानता, प्रेम और सौंदर्य, प्राकृतिक चित्रण तथा राष्ट्रीय भावनाओं की झलक है। रचनाएं आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, कितनी नाव में कितनी बार में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, पूर्वा आदि। अब बच्चों में कविता शुरू करूंगी पढ़ाना। आइए देखते हैं नदी के द्वीप में कवि क्या कहते हैं। नदी को यहाँ माँ माना गया है और द्वीप को उनका बच्चा। जिस प्रकार, कविता शुरू होने के पहले मैं कुछ बातें बता दूँ। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार नदी यहाँ माँ है और नदी किसको जन्म देती है, द्वीप को। लेकिन द्वीप और नदी को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन एक होने के बाद भी द्वीप अपना अलग अस्तित्व बनाता है। ध्यान दीजिए, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाएं। स्रोतस्विनी मतलब नदी। वह हमें आकार देती हैं। हमारे कोण, गलियां, अंतरिप मतलब द्वीप, उभार, सैकत, कूल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। बच्चों, यहाँ पे कवि कहते हैं कि नदी ही द्वीप का निर्माण करती है, वही द्वीप को आकार में ढालती है। द्वीप नहीं चाहता कि नदी उसकी उपेक्षा करती हुई आगे निकल जाए, मतलब उसको छोड़कर आगे बह जाए। द्वीप के कोण, उसके मध्य का उठान, उसके मार्ग, बालू के किनारे, सभी गोलाकार आकृति नदी की ही देन है। आकृति नदी की ही देन है। द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, संस्कार देती है, उसी प्रकार नदी भी द्वीप को क्या देती है, कोण देती हैं, गलियाँ देती हैं, अंतरिप्त, उभार, सैकत, कूल, गोलाइयाँ, सब नदी ही द्वीप को देती है। और द्वीप नहीं चाहता कि नदी उसे छोड़कर वो आगे बढ़ जाए। अगले पद में देखिए, माँ है वह मतलब नदी, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, पल्लवन होगा, उछलना कूदना होगा। ढहेंगे मतलब गिरेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे। और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकते? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। सलील का अर्थ होता है बच्चों पानी, और गंदला का अर्थ होता है मटमैला। इस पद में कवि कहते हैं कि द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता। नदी से ही इसका जन्म होता है। द्वीप कभी भी नदी की प्रभावित होने वाली धारा नहीं बन सकती। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है। वे हमेशा ही नदी के द्वीप कहलाते हैं। नदी की गति के साथ ही चलते हैं। यदि वे नदी के साथ प्रभावित हो जाएं तो स्वयं रेत बन जाएंगे, रेत मतलब बालू, और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यदि वे अपने स्थान से डिग जाएंगे मतलब हट जाएंगे, तो सभी स्थान जल से पूर्ण हो जाएंगे। इनके किनारे कट छट कर गिरेंगे, जिसे उन्हें सहन करना पड़ेगा। यदि वे चूर्ण हो जाएं
तो भी धारा नहीं बन सकते। रेत बनने के बाद ये द्वीप जल को गंदा ही करेंगे, वह जल पीने के उपयोग में नहीं रहेगा। रेत मतलब अगर बालू बन जाएगा और वो बालू अगर पानी में मिल जाएगा तो वो गंदा हो जाएगा, तो वो पीने लायक नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने पढ़ा यहाँ तक पहला पाठ। यहाँ पे कवि ने अंत में यही कहा है कि द्वीप को नदी से अलग नहीं किया जा सकता। अगले पाठ में हम अंतिम पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।